Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's video. आज का टॉपिक है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में यूज़ ऑफ बिगेन टू। बिगेन का मूल रूप क्या होता है? बिगिन, और इसका वर्ब टू यानी कि दूसरा फॉर्म वर्ब का बिगेन होता है, उसमें टू लगा हुआ है। किसी भी सेंटेंस में लगा है, लगी है, लगे हैं शब्द मिले तो उसमें हम लोग बिगेन टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह हंसने लगी, तो इससे क्या पता चलता है? एक तो बिगेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, प्रारंभ करना या फिर स्टार्ट करना। तो वह हंसने लगी का इंग्लिश क्या होगा? सी बिगेन टू लाफ। और कहीं ना कहीं हमको इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, हम इसमें प्रेजेंट टेंस का बोध नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बिगेन टू लगा हुआ है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है और दूसरा फॉर्म होने के साथ साथ इसमें हमें पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें भी टू लगाए हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1। जैसे कि वह रोने लगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पास्ट टेंस का पता चल रहा है कि वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। हमें प्रेजेंट टेंस का इसमें पता नहीं। वह रोने लगा मतलब रोने का बात हो रहा है लेकिन भूतकाल में। वह जाने लगा, ही बिगेन टू गो। मैं सोचने लगा मतलब मैंने सोचना प्रारंभ किया, मैंने सोचना स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, थॉट आया, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। और ये पास्ट टेंस का बात हो रहा है कि मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने पहले ही शुरू कर दिया। आई बिगेन टू थिंक, मैं पढ़ने लगा मतलब मैंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आई बिगेन टू रीड, लेकिन मैंने पहले ही शुरू कर दिया। ये पास्ट टेंस का बोध हो रहा है इससे। वह दौड़ने लगा मतलब वह दौड़ने लगा, किस टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया, किस टाइम पे ख़त्म हो रहा है ये भी हमें पता इससे नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे बस ये पता चल रहा है कि काम का जो शुरुआत है वो पास्ट टेंस में हुआ है, पहले ही हो गया है। वह दौड़ने लगा, ही बिगेन टू रन। वे लोग आने लगे मतलब काम तो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस में हुआ है, पहले ही हो चुका है। वे लोग आने लगे, दे बिगेन टू कम। इसी तरह से सेंटेंस को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, इंग्लिश में बोलने का कोशिश कीजिए। तुम सोने लगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू का यूज़ हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। जैसे कि यू का यूज़ हम तुम, आप और आप लोग इस तरह के शब्द के लिए यूज़ करते हैं। यू बिगेन टू स्लीप, हम लोग खाने लगे मतलब हम लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया, और वो पास्ट टेंस का बात हो रहा है इसमें। वी बिगेन टू ईट, खाने का इंग्लिश ईट होता है इसलिए ईट लगाए हैं। वह नाचने लगा, नाचने लगी, तो इसमें वह नाचने लगी से हमें क्या पता चल रहा है कि फीमेल का बोध हो रहा है, इसमें हमें फीमेल का भाव पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग सी का यूज़ करेंगे। और मेल का भाव पता चलेगा तो ही का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में हम सी का यूज़ करेंगे। उसके बाद बिगेन टू डांस, नाचने का इंग्लिश होता है डांस। वह गाने लगी, गाने का इंग्लिश होता है सिंग। सी बिगेन टू सिंग, सी बिगेन टू सिंग। बिगेन जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का टू फॉर्म है, वर्ब टू फॉर्म। वह गाड़ी चलाने लगी, सी बिगेन टू ड्राइव, सी बिगेन टू ड्राइव। वह देखने लगा, इसमें हमें मेल का भाव पता चल रहा है इस सेंटेंस से। ही बिगेन टू सी, ही बिगेन टू सी। इस तरह के सेंटेंसेस से हमें यह भी पता चलता है कि काम का शुरुआत हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कोई भी काम प्रारंभ हुआ है, इसका हमें इस सेंटेंस से पता चलता है। वह नहाने लगा, ही बिगेन टू बाथ। वह चिल्लाने लगा यानी कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया,
लेकिन पहले ही शुरू किया। ही बिगिन टू शाउट। इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।